हेलो दोस्तों, वेलकम इन सत्येंद्राज आईएएस एकेडमी द ब्रांड ऑफ सक्सेस। सो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश विश्वकर्मा यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए लेकर आया हूँ। एकेडमी की तरफ से यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर एक नया कोर्स लॉन्च किया जा रहा है जो आपकी सफलता की राह में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। मैं आपका नया टीचर यहाँ पर रीजनिंग का एक सिलेबस लेकर आया हूँ जो एकदम कंप्लीट और पूरा का डेप्थ में सिलेबस कवर किया जाएगा, जो आपके हर एक एग्ज़ाम में लगभग सारा पोर्शन कवर करेगा। सो दोस्तों, इस कोर्स को लॉन्च करने से पहले मैं आपको सिलेबस की जानकारी देना जरूरी समझा, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ आपके लिए। क्योंकि जब भी हम किसी मंजिल को तय करते हैं तो उसका रास्ता हमको पता होना बहुत ज़रूरी है। उसी तरीके से सिलेबस रीजनिंग को कवर करने से पहले हमें पूरा सिलेबस पता होना ज़रूरी है। साथ में जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन किस चैप्टर से बनते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इनके बिना तो तैयारी करने का कोई मतलब नहीं होता है। सो देखिए दोस्तों, देखिए रीजनिंग को हम 3 टॉपिक में कवर करेंगे, 3 तरह से कवर करेंगे। पहला हमारा रहेगा वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं वो आपको मैं आगे बताऊंगा। सेकंड टॉपिक रहेगा हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग और थर्ड रहेगा हमारा एनालिटिकल रीजनिंग। इन तीनों रीजनिंग को हम बहुत डेप्थ में कवर करेंगे। ओके, ये आपको कवर कौन कौन से एग्जाम्स को कराएगा, तो कवरिंग एग्जाम्स हैं आपके ऑल द पुलिस एग्जाम्स, सारे जितने भी पुलिस एग्जाम्स हैं, एसआई, कांस्टेबल, पैरामिलिट्री फोर्सेस, दिल्ली एसआई वगैरह, तो वो उसकी रीजनिंग आपकी यहाँ पर पूरी कवर होगी। साथ में एसएससी, सीएचएसएल एंड सीजीएल की सारी रीजनिंग कवर होगी। साथ में आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी पढ़ाए जाएंगे। बैंकिंग का आपका यहाँ पर फुल कोर्स मिलेगा रीजनिंग का। ओके, तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहें। रेलवे, ग्रुप डी और एनटीपीसी का आपको फुल कोर्स मिलेगा। साथ में स्टेट पीसीएस एग्जाम में जो सीसेट का पोर्शन है उसके भी हम कुछ टॉपिक्स कवर कराएंगे जो आपको पता चलता रहेगा। सो सबसे पहले हम लोग अपनी रीजनिंग का पूरा सिलेबस जान लेते हैं, फिर आगे की कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। ओके, सो देखिए रीजनिंग में सबसे पहले हम कवर करेंगे वर्बल रीजनिंग। वर्बल रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट्स। अल्फ़ाबेट्स से और नंबर से इतने क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स जो हमको फ्री के नंबर देकर जाते हैं हर एग्जाम्स में। सो इससे एवरेज जितने भी एग्जाम हमने देखे, एवरेज इसमें 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। सारे एग्जाम्स में लगभग 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं। हर एग्जाम में इसका वेटेज थोड़ा अलग अलग है, लेकिन एवरेज अगर निकाला जाए तो 6 से 8 क्वेश्चन इसमें आते हैं। इसमें क्वेश्चंस बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड। सो दोस्तों, इसमें पहला टॉपिक है हमारा कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग मैंने पढ़ाई आपको 4 तरह की कोडिंग डिकोडिंग होती है। पहला कोडिंग डिकोडिंग होती है लेटर कोडिंग, अल्फ़ाबेट के लेटर से जो कोडिंग डिकोडिंग होती है वो होती है पहला। दूसरा होता है नंबर कोडिंग। तीसरी होती है मिक्स्ड कोडिंग, मतलब लेटर और नंबर दोनों को मिलाकर कोडिंग की जाती है जिसे हमको डिकोड करना होता है। चौथा हमारा टाइप बनता है मैट्रिक्स कोडिंग का। मैट्रिक्स कोडिंग बहुत ईजी चैप्टर होता है, इसे भी हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेट रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, जैसे अल्फ़ाबेट की जो सीरीज़ होती है उसकी प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू से मिलाकर क्वेश्चन आ जाते हैं। उनके नंबर पूछ लिए जाते हैं इनसे, तो इनको भी हम लोग कवर करेंगे। एक आता है ऑड वन आउट, इसे भी हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन, कुछ वर्ड्स दे दिए जाएंगे, उनसे हमको वर्ड फॉर्मेशन करना रहेगा। डिक्शनरीज, कई चैप्टर को हमको डिक्शनरीज के अकॉर्डिंग हमको जमाना होगा। पेयर फॉर्मेशंस, एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन, इन चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे बहुत अच्छे से, बहुत डीप में कवर करेंगे, अच्छे से कवर करेंगे। ओके, सो उसके पहले मैं आपको बता दूं, बैंकिंग में केवल यहाँ से आता है कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर और आता है एक पेयर फॉर्मेशन का चैप्टर। और हाँ, ये दोनों चैप्टर आपके बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इनको हम लोग बैंकिंग के हिसाब से कवर करेंगे। ओके, इसके बाद तो दोस्तों और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर से क्वेश्चन आएंगे। तो कैसे क्वेश्चन आएंगे, नंबर सीरीज़ को हम कवर करेंगे, एनालॉजी को कवर करेंगे, ऑड वन आउट यहाँ से हम देखेंगे, कोडेड इक्वेशन हम लोग देखेंगे कि नंबर से किस तरीके की इक्वेशन बनती है और हमको कैसे सॉल्व करना है। सो इसका भी अच्छा खासा वेटेज होता है बैंकिंग एग्जाम में और बाकी सारे एग्जाम्स में। सो इससे भी लगभग 6 से 8 नंबर के ही क्वेश्चन आते हैं। एवरेज अगर हम देखा जाए, हर एक एग्जाम में एवरेज देखा जाए तो 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। फिर हमारा टॉपिक है ब्लड रिलेशन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ब्लड रिलेशन में बैंकिंग में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये, क्योंकि बैंकिंग के साथ साथ सभी एग्जाम में लगभग आता ही आता है और इसके लगभग क्वेश्चन पक्के ही होते हैं। सो ब्लड रिलेशन के कुछ टाइप्स होते हैं जिन्हें हम बहुत डीप में और 0 लेवल से टॉप लेवल तक कवर करेंगे। ठीक है, हर एक चीज़ कवर करेंगे। इसके बाद है डायरेक्शन, ये भी बैंकिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्शन के भी बैंकिंग में 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं और ये भी हर एक एग्ज़ाम में कवर होता है, हर एक एग्ज़ाम में इसका वेटेज होता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लॉक एसएससी, सीएचएसएल और सीजीएल का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो आता ही है उसमें। ओके,
इसके बाद हम कवर करेंगे कैलेंडर। कैलेंडर भी लगभग आता ही है, हर एग्ज़ाम में आता है। इसके बाद हम देखेंगे रैंकिंग। रैंकिंग के भी लगभग 3 से 5 क्वेश्चन आते हैं बैंकिंग में, ये बैंकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट, ये भी बैंकिंग का लगभग 5 से 6 क्वेश्चन इसमें आते हैं, और कभी कभी 10 क्वेश्चन तक सिटिंग अरेंजमेंट के देखने को मिलते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसे हम लोग बहुत डीप में कवर करेंगे। क्यूब एंड क्यूबॉइड, डाइस, क्वेश्चन बेस्ड ऑन एज से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस को हम लोग कवर करेंगे। लॉजिकल सीरीज ऑफ वर्ड एंड वेन डायग्राम, इसको भी हम लोग कवर करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे भी लगभग 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में मिनिमम पूछे जाते हैं। ओके, इसके बाद वर्बल रीजनिंग में हम लोग और पढ़ेंगे फॉर एग्जांपल इनइक्वलिटी। ये स्पेशली बैंकिंग का टॉपिक है, इनइक्वलिटी स्पेशली जो एसएससी, CHSL, CGL दोनों में आता है। बैंकिंग में लगभग 3 से 5 क्वेश्चन इससे हमको देखने को मिलते हैं, इसे भी हम लोग डीप में कवर करेंगे। सिलोजिज्म, इसके तो लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आते ही हैं। ये इतना बढ़िया चैप्टर है, इतना इजी है और इतना वास्ट चैप्टर है कि मज़ा आ जाएगा इसको पढ़ने में। ये भी लगभग हर एग्ज़ाम में कवर होता है। ओके, मशीन इनपुट आउटपुट, ये भी स्पेशली बैंकिंग का चैप्टर है। बैंक में इसके क्वेश्चंस आते हैं, पजल से क्वेश्चन आते हैं बैंक में। डाटा सफिशिएंसी भी बैंक का ही चैप्टर है, लेकिन इसके साथ साथ ये बाकी एग्जाम्स में भी कवर करता है। ओके, सो ये हमारा वर्बल रीजनिंग का पोर्शन था जिसे हम लोग डीप में कवर करने वाले हैं। इसके बाद है नॉन वर्बल रीजनिंग। सो एक बात कि नॉन वर्बल रीजनिंग जो है ये बैंकिंग एग्ज़ाम में नहीं आती। बैंकिंग एग्ज़ाम में नॉन वर्बल रीजनिंग नहीं आती बिल्कुल भी, ये सिर्फ बाकी के एग्ज़ाम्स में आती है। पुलिस एग्ज़ाम्स में, SSC के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में ये आती है। जैसे वाटर एंड मिरर इमेज हम इसमें पढ़ेंगे, इसमें पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग पढ़ेंगे। ऑड वन आउट, जो इमेजेस दी होती हैं उसमें से कौन सा ऑड है वो हम पढ़ेंगे। सीरीज़ इसमें पढ़ेंगे, इसमें हम लोग मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इसमें इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, उन सबको भी हम पढ़ेंगे। जैसे इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज रोटेशन पढ़ेंगे, इमेज फिलिंग्स, बहुत सारे इसमें टॉपिक्स हैं जिन्हें हम कवर करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखे नहीं है लेकिन आपको कवर पूरा किया जाएगा। ओके, इसके बाद हमारा पोर्शन है एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन। एनालिटिकल रीजनिंग के पोर्शन में आते हैं स्टेटमेंट्स बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल जैसे सिलोजिज्म है उसी की तरह स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन एवं निष्कर्ष वाले। और एजम्पशंस आते हैं, इसमें आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, कॉज एंड अफेक्ट्स आता है, कोर्स ऑफ एक्शंस आते हैं, कथन एवं पूर्व धारणाएँ आती हैं। तो ये सभी एनालिटिकल रीजनिंग का पोर्शन होता है जिसे हम लोग बहुत डीप में कवर करेंगे, क्योंकि ये जो है ये बैंकिंग में आता तो है लेकिन जो स्टेट PCS के एग्ज़ाम्स होते हैं CSET का, उसमें भी ये इम्पोर्टेंट रोल खेलते हैं और ये क्वेश्चंस उसमें भी आते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा रीजनिंग का फुल कंप्लीट सिलेबस। सो दोस्तों ये हमारा पूरा सिलेबस था रीजनिंग का, जैसे हम लोग पूरा कवर करने वाले हैं आने वाले समय में। सो ये जो हमारा सिलेबस रहेगा ये लगभग हमारा 80 से 90 घंटे का सिलेबस रहेगा, जैसे हम आने वाले 2 से 3 महीने में कवर करेंगे। और हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा ये सिलेबस, उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिनको मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं किया है लेकिन मैं उनको पढ़ाऊँगा, है ना, और इसलिए इसका टाइमिंग बढ़ने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, आप लोग जिस भी आप लोग फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, जैसे SSC, रेलवे या फिर बैंक, तो आप उसका सिलेबस एक बार आज देख लेना और उसके क्वेश्चंस के बारे में देख लेना। आप देख लोगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि हमें कहाँ से क्या पढ़ना है और सर पढ़ा रहे हैं तो क्या पढ़ा रहे हैं। ओके, वैसे आप अगर ऐसा नहीं भी करोगे तो मैं तो यहाँ पर कराऊंगा, हर बार आपको वीडियो के स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में आपको बताऊंगा, लेकिन आप भी अपने लेवल पर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लें। सो ये सारा का सारा कोर्स आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। पूरा कोर्स, कंप्लीट कोर्स आपको पूरा प्रोवाइड करेंगे। कल से हमारी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू लगना शुरू हो जाएंगी। कल आपके लिए एक एकदम सरप्राइज टॉपिक है। सो उसके बाद सरप्राइज टॉपिक है जैसे हम लोग शुरू करेंगे। और रही बात, सो इस तरीके से आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। और भी अगर आपको इस सिलेबस के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, और वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। आप वीडियोस को देखिए, पसंद कीजिए, अगर आपको पसंद आए सो लाइक और कमेंट कीजिए। थैंक यू क्लास।